चलो तब इसको रफ करके हम लोग इसी तीन वाले टर्म, जो तीन टर्म लिखा हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे टाइप का कुछ सवाल कर लेते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं। चलो देखें, तो हम लोग एक सवाल कर लेते हैं, एक दो, ताकि कॉन्सेप्ट बन जाए हम लोगों का। क्या था? एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस का 2 बाई एक्स होल के पावर 4 और देर एक्स इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब देखो ये 1 2 3 टर्म लिखा हुआ है, पूरे का पावर कितना लिखा हुआ है? 4। अब इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है, बस एक्सपेंशन करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछ रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा होता तो क्या लिखते? यही फॉर्मूला पढ़े थे ना, n प्लस वन n प्लस टू बाई क्या 2। तो n की वैल्यू 4 है, तो 4 में एक ऐड करो कितना मिलेगा? 5 इंटू 5, 4 और 2 मिल गए 6, 2 2 3 6 5 से कितना मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने होंगे? 15 होंगे, ठीक है। लेकिन हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछा नहीं है, हमको क्या पूछा है? इसका एक्सपेंशन करना है, बस एक्सपेंशन करना है। तो देखो कैसे करते हैं सोल्यूशन इसका, देखते हैं। 1 प्लस एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स होल के पावर कितना लिखा हुआ है? 4। अब देखो हमको क्या करना है, और कंडीशन दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जाहिर सी बात है 0 इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर 0 रखोगे, 0 अगर डिनोमिनेटर में है, किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हो तो क्या बनता है? अपरिभाषित, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, सॉरी क्या बनता है? इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अब अपरिभाषित, अब ऐसा देखो, ऐसा लिखा हुआ है तो इसका 3 टर्म लिखा हुआ है, तो बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू एक्सपेंशन तो वैसे हम लोग पढ़े नहीं है, तो क्या करेंगे? 2 का पेयर, 2 को एक साथ लेंगे, उसको एक मान लेंगे और एक अकेला छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को चलो मैं एक साथ ले लेता हूं और इसको क्या करता हूं? अकेला छोड़ देता हूं और इसका एक्सपेंशन करता हूं। आप और किसी को भी लेके कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सुविधा हो, जैसे सुविधा लगे वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो इन दोनों को मैं एक साथ ले लिया, इसको अकेला। अब इसका एक्सपेंशन बहुत आसान है, कैसे करोगे? देखो, तो इसी के आगे लिखते हैं 4c0, फिर लिखते हैं 1 के पावर में क्या? टोटल पावर 4 ही लिखेंगे, और इसके पावर 0, इसका मतलब एक तो लिखते ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या करोगे? 4c1। अब इसमें से एक पावर कम करोगे, 4 में से एक करोगे 3। अब यहाँ पे कौन आएगा पिक्चर में? ये पूरा x बाई टू माइनस का 2 बाई एक्स के पावर 1 लिखने, कोई मतलब एक ही रहने दो ऐसे ही। फिर अगला क्या करोगे? 4c2, फिर इसमें से एक पावर कम होएगा, तब कितना हो गया? 2। फिर इधर x बाई टू माइनस 2 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस, अगला क्या लिखोगे? 4c3, इसमें से एक कम करोगे तो 1 आएगा, इंटू एक्स बाई टू माइनस 2 बाई एक्स के पावर 3 हो गया, ठीक। फिर अगला एक टर्म और बच रहा है, उसको लिखोगे 4c4। अभी ये 1 का पावर 1 है तो उसको भी कम करोगे, 1 की पावर 0 हो गया। अब x बाई टू माइनस 2 बाई एक्स के पावर कितना लिखोगे? 4। ये देखो इसका एक्सपेंशन हो गया। अभी पूरा ऐसे तो एक्सपेंशन होगा, अब इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो ध्यान देना, 4c0 की वैल्यू किसके इक्वल? यहाँ लिख देता हूँ, 4c0 इक्वल होता है 4c4 के। इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 1 के इक्वल। फिर 4c1 4c3 के इक्वल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल? 4 के, ठीक है। अब यहाँ क्या बच रहा है? 4c2 और 4c2 एक ही बार है। 4c2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 6 के। कैसे? इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 4 को लिखोगे 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लोगे, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक से कट गया, 2 फैक्टोरियल बाई 2, 2 दूना 4, 2 3 कितना मिलेगा? 6। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? 6 के इक्वल, ठीक है। अभी देखो ये तो हमको पता चल गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखोगे, देखो 4c, इसकी वैल्यू 1
1 के पावर 4 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1, फिर प्लस 4c1 की वैल्यू किसके इक्वल 4 के और इसकी वैल्यू 1, और ये पूरा कैसे होगा x/2 माइनस का 2/x, ठीक है। फिर प्लस 4c2 की वैल्यू किसके इक्वल 6 के, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको लिख लेंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कैसे करेंगे, a का स्क्वायर यानी x/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 2/x का स्क्वायर, फिर माइनस का 2a भी होता है, 2 a की जगह कितना लिखा हुआ है इंटू x/2 इंटू b की जगह कितना हुआ है 2/x, ठीक है। इसका भी हो गया। अब इसको एक साथ ब्रैकेट में कर लो, फिर प्लस 4c3 की वैल्यू किसके इक्वल 4 के, फिर यहाँ पे देखो क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब का कैसे करते हैं, a का क्यूब माइनस है, फिर b का क्यूब, फिर माइनस क्या लिखते हैं 3ab, फिर ब्रैकेट में a माइनस का b लिखते हैं, करते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे 3a, a की जगह कितना लिखा हुआ है x/2, b की जगह कितना लिखा हुआ है 2/x, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे a माइनस का b x/2 माइनस 2/x, ठीक है। ये इसके लिए हो गया। अब अगला इसके लिए देखना है 4c4 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के, ये भी 1, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है x/2 माइनस 2/x के पावर 4। अभी आप लोग सोचोगे इसका तो हम लोग पढ़े नहीं है, तो कैसे इसका एक्सपेंशन करें। देखो मैं बताया था, अगर कोई सा भी ऐसा लिखा उसका पावर 0 तो उसमें एक टर्म होते हैं, पावर अगर 1 है तो 2 टर्म होता है, पावर अगर 2 है तो 3 टर्म, अगर 3 है तो 4 टर्म, 4 है तो 5 टर्म आएंगे इसमें, ठीक है। तो कैसे, देखो ऐसे करके इसका कोफिशिएंट निकालने का तरीका बताया था। यहाँ 1 लिख लोगे पहले, जब 0 पावर 0 होता है एक टर्म आता है, जब पावर 1 होता है 2 टर्म आते हैं, दोनों कोफिशिएंट कितना होता है 1 1, जब 3 होते हैं तो क्या आता है, सॉरी एक था तो 2 आ गया, 2 आएगा 3, देखो 1, फिर इन दोनों को ऐड करोगे पास्कल ट्रायंगल 2, फिर यहाँ फिर 1 लिख लोगे, फिर अगला लिखोगे तो 1 लिखोगे, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 3, इन दोनों को ऐड करोगे फिर से 3, फिर कितना आएगा इधर 1, फिर अगर देखो पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, अगर पावर 4 होएगा तो क्या होगा, देखो 1 तो आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 4, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 4, फिर एक 1 लिख लोगे तो ये 5 हो गए, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ है तो क्या करना है, पहले हम लोग पहले इसको लिख लेते, क्या पहले इसको लिखोगे x/2, ठीक है, x/2 का पावर क्या पूरा, फिर इनटू में लिखेंगे, इसका पावर 0 तो लिखते ही नहीं है, ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर प्लस, अब ये देखो इसको माइनस ऐसे लिखोगे, फिर इसका एक पावर कम करोगे यानी x/2 के पावर कितना लिखोगे 3, इनटू में आएगा क्या, इनटू में माइनस 2/x के पावर 1 लिखोगे, इसका पावर कम करते जाओगे तो इसका पावर क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। फिर अगला देखो प्लस x/2 का पावर क्या करोगे 2 हो जाएगा, और ये माइनस 2/x का पावर फिर 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, अब क्या करोगे, फिर इसका पावर एक और कम करोगे, इसका पावर एक और बढ़ाओगे, 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर इसका पावर एक और कम, मतलब ये खत्म हो गया, इसका माइनस 2/x की पावर कितना लिखोगे 4, ऐसा हो गया। अभी तो ये ऐसे हो गए, अब इसका क्या लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। तो पहले का देखो कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 1, तो 1 लिखने कोई मतलब नहीं, दूसरे क्या लिखेंगे 4, फिर इसका क्या लिखेंगे 6, फिर इसका क्या लिखेंगे 4, फिर से 4, फिर इसका क्या लिखेंगे 1, ठीक है ना। देखो 1 4 6 4 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करें देखें कितना आता है, 1 तो वैसे ही रहेगा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, इसमें करोगे 4x/2 और 2 से डिवाइड करोगे 2 कटेगा, ठीक है, 2x मिलेगा, माइनस का इसको इधर करोगे 4 दूना 8 बटा कितना मिलेगा x, फिर प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x² बटा कितना मिलेगा 4, x² बटा 4 यानी इसका करोगे तो x², 2 का स्क्वायर करोगे 4, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6x² बाई क्या मिलेगा 4, इसको काटेंगे तो कट सकता है, ठीक है। फिर अगला देखो 2 दूना 4, 4 बटा x², इसका मल्टीप्लाई करोगे 4 छक्का 24 बटा क्या आ जाएगा x², ठीक। देखो यहाँ से ये दो कट गया, ये दो कट, x कट गया, 2 से 2 कट गया, -2 बचा, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 हो गया, ठीक है। फिर प्लस, अब इधर देखो, इधर क्या आएगा 4, ठीक है, ये क्यूब है, पहले x का क्यूब बटा 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, तो 4x³ बटा 8
4 का डिवाइड कर दोगे, 4 से 8 को काटोगे तो कितना मिलेगा 2 बार, यानी एक्स क्यूब बटा कितना मिलेगा 2। इसका भी हो गया, इसका करोगे तो माइनस, देखो 2 का पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 बटा एक्स का क्यूब ऐसा लिखा हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक, अब इसको देखो, ये इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, माइनस का 3 बचा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा -3x बटा 2, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो -3x बटा 2, 4 का मल्टीप्लाई करोगे, -3x बटा 2 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 2 दूना 4 माइनस का 6x। ठीक, फिर इधर देखो -3 का माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 दूना 6 बटा x से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 24 बटा x हो गया। यहाँ तक पूरा हो गया। अब यहाँ तक इसको आगे देखना है तो इसको करोगे, फिर प्लस x का पावर 4 और 2 के पावर 4 का मतलब कितना 16, फिर इसको करेंगे, देखो 4 तो रहने दे, पहले x का क्यूब बटा 8 लिख लें पहले। देखो यहाँ माइनस माइनस संख्या का पावर ऑड लिखा हुआ है तो माइनस बाहर निकल जाए, क्या मिलेगा माइनस, क्या हो जाएगा, ध्यान दे, 4 तो ऐसे ही है 4 और यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 4 दूना 8 और यहाँ क्या हो जाएगा x का क्यूब बटा कितना हो जाएगा 2 का कितना लिखा हुआ है क्यूब है तो कितना हो जाएगा 8। ठीक, फिर अब ये भी टर्म हो गया। अब इसको देखना है, देखो माइनस का पावर 2 इवन लिखा हुआ है तो माइनस खत्म हो जाएगा और इसका करोगे तो पहले लिख लें प्लस 6 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर बटा कितना मिलेगा 4 इंटू का कितना 2 दूना 4 बटा एक्स स्क्वायर, 4 बटा एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, 6 मिल गया। अब देखो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। अब इसको देखना है, फिर प्लस यहाँ देखो ये 4x/2 इंटू माइनस 2 बटा माइनस का पावर ऑड लिखा हुआ है तो माइनस आएगा तो ये माइनस हो गया। ठीक, यानी कितना होगा 2 का पावर 3 है, 2 दूना 4 दूना 8 बटा एक्स क्यूब, 8/x का क्यूब हो गया इधर। ठीक, फिर प्लस है, फिर कितना है देखो माइनस संख्या का पावर इवन लिखा हुआ है तो प्लस हो गया, 2 का पावर 4 का मतलब कितना 16 और x के पावर 4। अब इसमें जो कट रहा है काट दें और बाकी को एक साथ लिखते हैं तो 1 ऐसा, फिर प्लस 2x माइनस 8/x। ठीक, अब इसको काटोगे प्लस का 2 3 6 2 दूना 4 यानी 3 बटा 2 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 24 बटा एक्स स्क्वायर, फिर इधर कितना माइनस का 12, फिर प्लस, फिर इधर कितना आएगा एक्स क्यूब बटा 2, फिर इधर -32/x का क्यूब, फिर माइनस का 6x, इधर प्लस का 24 बटा x, ये हो गया। इधर कितना है प्लस x4 बटा 16, फिर प्लस देखो 8 से 8 कट गया तो माइनस का x का क्यूब, फिर प्लस यहाँ से ये सब कट गया तो प्लस का 6 बचा, फिर इधर इसको देखो काटो, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 2 बार गया ऊपर, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, माइनस का 16, देखो ऊपर x है नीचे एक्स क्यूब है तो एक खत्म हो जाएगा तो बटा में क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 16 बटा x की पावर 4। अब देखो डिनोमिनेटर वाले को देखते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में x इधर दिख रहा है, एक बार डिनोमिनेटर में x इधर दिख रहा है, ठीक है, x इधर और एक बार इधर, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इधर दिख रहा है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर इधर, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और एक्स क्यूब दिख रहा है इधर और कहीं एक्स क्यूब नहीं है और इधर, बस ऐसा हो गया। ठीक है, तो उसको लिख लें, देखो 6 इधर लिखा हुआ है, एक लिखा 7 और माइनस का कितना हुआ 12 है, तो 7 में से 12 घटाओगे तो मिलेगा माइनस का 5, माइनस का 5 हो गया। अब देखो ये खत्म और ये खत्म। ठीक है, अब 2x इधर लिखा हुआ है, माइनस का 6x इधर लिखा हुआ है, 2x और माइनस का 6 तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक, ये भी खत्म और कहाँ गया, ये भी खत्म। ठीक है, अब माइनस का 8/x लिखा हुआ है और इधर कहाँ गया एक और एक जगह था 24 बटा x है, 24 में से 8 घटाओ कितना मिलेगा प्लस का 16 बटा x लिख लोगे। ठीक है,
अब एक्स स्क्वायर देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इधर लिखा हुआ है, 24/x² है माइनस का 16, 24 में से 16 घटाओ कितना मिलेगा, प्लस का 8/x² हो गया ये। अब क्यूब वाला लिख लो, क्यूब वाला कहाँ दिख रहा है ये, तो -32/x का क्यूब, ठीक। अब फोर्थ वाला लिख लो, ये भी हो गया, और ये 16/x⁴ हो गया, ठीक। अब क्या दिख रहा है हमको, यहाँ x³ ये दिख रहा है, और 2x हो गया, 2/3x² इधर दिख रहा है, और कहाँ x² का ऊपर टर्म है, लिख लो, प्लस 3/2x² ये हो गया, फिर और कहीं नहीं इधर, ठीक है, और प्लस x³ कितना हो गया 2, फिर प्लस x⁴ बटा कितना 16, और ये माइनस का x³। देखो इधर एक बार x³ इधर भी लिखा हुआ था, x³/2 इधर भी लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस का x³/2 मिलेगा, ठीक है। बाकी ये हो गया हमारा आंसर, टोटल आंसर कितना हो गया ये, ठीक। तो इसको नोट कर लें, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको देख लें, और इसको तो आप भी इसी तरीके से एकदम आराम से करेंगे। पहले अगर आराम से करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें एक चीज देख लें, यहाँ पे प्लस का x³/2 है, यहाँ पे नीचे माइनस में लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे, तो प्लस माइनस का एकदम केयरफुली ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस से गलती करेगा इसमें, ठीक। तो इसको नोट कर लें। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम में मिसलिनियस एक्सरसाइज का हम लोग एक और लास्ट वाला सवाल है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 3x² माइनस 2ax प्लस 3a² का क्यूब बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये कह रहा है कि इसका हमको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, किसके थ्रू, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। ऐसा हम लोग करना सीख लिए हैं, थोड़ा लेंदी होता है, इसको केयरफुली करेंगे, आसानी से होएगा, एकदम आहिस्ता करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, 3x² माइनस 2ax प्लस का 3a² होल पावर कितना है क्यूब। अगर क्यूब लिखा हुआ इसमें टोटल टर्म कितने आएंगे, देखो तो टोटल टर्म हम 3 + 1 4 नहीं बताएंगे, कैसे बताएंगे उसके लिए, देखो n+1 n+2 भाई क्या लिखते थे 2, n की वैल्यू इधर कितना दिख रहा है 3, तो 3 में 1 जोड़ोगे 4, 2 जोड़ोगे 5/2, देखो 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 10 टर्म टोटल आएंगे इसमें, ठीक है। 10 टर्म आएंगे, इसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं अच्छे तरीके से, 2 को एक साथ ले लेते हैं, 1 को अकेला कर लेते हैं। तो देखो 3x² को अकेला कर लो, फिर प्लस इसको पहले कर लो, 3a² माइनस का 2ax ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को एक साथ कर लो, फिर इसका कितना पावर है 3 है, अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो कैसे करेंगे, पहले 3 पावर जितना है उसमें से 0 को सिलेक्ट करते हैं, इसको 3x² का पावर पूरा लिखेंगे, कितना 3, ठीक है। फिर इनटू का इसके पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 तो नहीं लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, अगला में एक 0 सेलेक्ट करते हैं, 1 सेलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, इसका पावर 1 घटाएंगे, 3x² का पावर 3 था, तब कितना हो जाएगा 2, अब इनटू कम्स इनटू तो पिक्चर कौन आएगा, ये 3a² माइनस 2ax का पावर कितना लिखोगे 1, फिर प्लस अगले में क्या करोगे 3c2, फिर क्या करना है 3x², अब एक पावर कम करना है, तो 1 हो गया, अब इसका पावर 1 बढ़ा दोगे, 3a² माइनस 2ax का स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, अब 3 कर लो, अब यहाँ से पावर 1 था, अब घटा दोगे 0, तो मतलब ये खत्म, अब ये मिल गया 3a² माइनस 2ax का पावर कितना हो गया क्यूब। अब देखो इसका तो एक्सपेंशन हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे, देख लो 3c0 और 3c3 की वैल्यू किसके इक्वल, 1 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, बता चुका हूं ऐसा सॉल्व करना। 3c1 3c2 की वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल, ठीक है।
ऐसा हो गया। 3c2 की वैल्यू किसके इक्वल आएगा, देखो 3 क्या आ गया, ठीक है। अब ज्यादा इसमें हमको सॉल्व नहीं करना, हो गया ये 4, ठीक। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 3c इसकी वैल्यू क्या रख लोगे 1। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो हम इसको भी जानते हैं, a इंटू बी का पावर अगर n लिखा होता है तो a के पावर bn इंटू बी के पावर bn लिख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला जानते हैं, इसको भी अलग, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 इंटू 3 का क्यूब, 3 3 9 3 कितना हो जाएगा 27 इंटू 27, ठीक है। फिर x का स्क्वायर का फिर क्यूब लिखा हुआ है, स्क्वायर जैसे इसको भी पढ़े हैं, x के पावर a के पावर b लिखा होता है तो इन दोनों का पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको करेंगे तो x का कितना हो जाएगा 6, फिर प्लस 3c1 की वैल्यू 3 इंटू, अब इसका करोगे 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9, x का स्क्वायर है तो x का पावर कितना लिखोगे 4, फिर इंटू में ये है तो इसको ऐसे रहने 3a स्क्वायर माइनस 2ax, अभी इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर प्लस 3c2 की वैल्यू 3c1 के इक्वल, मतलब कितना 3। अब ये देखो 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 मतलब 3 इंटू का x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो क्या लिखोगे, 3a स्क्वायर का क्या लिख लोगे स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस 2ax का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a इंटू बी होता है तो 3a स्क्वायर इंटू 3a स्क्वायर इंटू का 2ax हो गया, ठीक है। ये एक साथ हो गया। अब इसको 3c3 की वैल्यू किसके इक्वल 1 के इक्वल, फिर इसका एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। उसका एक्सपेंशन कैसे करेंगे, क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्यूब लिखा हुआ है तो इसका एक्सपेंशन बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखो पहले जैसे का तैसा ऐसे लिखते हैं, ठीक है। 3a स्क्वायर का पूरा पावर लिखते हैं कितना 3, फिर अगले में क्या करते हैं, अगला चलो प्लस ही करके लिखते हैं, ठीक है, प्लस लिख लें, फिर क्या करेंगे इसका एक पावर कम करेंगे, इसका एक पावर कम यानी 3a स्क्वायर का पावर कितना हो गया 2 इंटू, अब ये माइनस के साथ लोगे माइनस 2ax का पावर 1 आ गया, ठीक है, फिर प्लस, अब आगे क्या करेंगे, अब देखो इसका पावर फिर से एक कम करोगे 3a स्क्वायर पावर कितना हो गया 1, अब इसका पावर कितना 2ax का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या करोगे इसका पावर एक कम कर मतलब पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, फिर इसका पावर एक बढ़ाओगे माइनस 2ax, फिर कितना हो गया क्यूब। अब ध्यान देंगे, अब इसका वैसे एक्सपेंशन करें, अभी इसका कोएफिशिएंट नहीं लिखे हैं, तो जब पावर 3 होता है तो कैसे लिखते हो, देखो 1 लिखते हैं, फिर क्या आता है, देखो पहला अभी बताया था पास्कल ट्रायंगल कैसे 1 फिर 1 1 फिर 1 2 1 फिर 1 3 3 1 ऐसे ही आता है। देखो पावर 0 जब होता है 1 होता है 2 होता है 3 होता है, 3 पावर पे एक कोएफिशिएंट बनेगा तो पहले के लिए क्या बनेगा 1, दूसरे के लिए क्या बनेगा 3, फिर तीसरे के लिए भी क्या बनेगा 3, फिर उसके लिए बनेगा 1, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लो, देखो 27 तो इजी रहेगा, 27 में क्या करोगे 27 x की पावर 6 हो गया, ठीक है, फिर प्लस क्या मिलेगा 9 3 27, 27 x के पावर 4 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे 27 गुना 54, 27 यहाँ 81 81 हो गया, x के पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब इंटू में क्या आ गया a स्क्वायर भी आ गया, ठीक है, फिर माइनस का, फिर इससे 9 3 27, 27 गुना कितना हो गया 54 हो गया, देखो इधर प्लस है इधर माइनस तो माइनस हो गया, 27 गुना 54, x की पावर 4 इधर है x इधर, तो क्या मिलेगा x पावर 5 इंटू का a भी है, ठीक है। इसका पूरा काम खत्म। अब इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 3 के 9 x स्क्वायर है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 3 के 9 a का स्क्वायर यानी a का पावर 4 हो जाएगा, तो 3 3 के 9 और यहाँ भी 9 9 9 कितना हो गया प्लस का 81, यहाँ x का स्क्वायर लिखा हुआ है a के पावर 4 है x स्क्वायर a के पावर 4, फिर इसको देखते हैं, देखो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, अब 3 3 के 9, ठीक है, कितना हो जाएगा प्लस का 36 हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स स्क्वायर यहाँ है तो क्या मिलेगा एक्स पावर 4, यहाँ a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका इसके साथ भी काम खत्म, अब इसका इसके साथ देखना है तो क्या देखो 2 2 दूना 4 3 12, 12 इधर दिख रहा है 12 और 9 12 9 108 माइनस है तो माइनस लिखो 108, ऐसा हो गया है एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो क्या मिलेगा x का क्यूब, a स्क्वायर है यहाँ a है तो क्या मिलेगा इंटू a का क्यूब, इसके साथ भी पूरा काम खत्म हो गया इसका। फिर प्लस इसका देखना है, देखो 3 का क्यूब 3 3 9 3 27, a का स्क्वायर का क्यूब है दो तीन कितना हो जाएगा 6, यानी 3 3 9 3 27 27 हो गया, a के पावर कितना हो गया 6, दो तीन कितना हो गया 6,
अब इसको सॉल्व करें। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 9, 9 3 27 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 27 गुना कितना 54 और माइनस है तो माइनस का 54 हो गया। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर का स्क्वायर ए के पावर 4 और ए इधर है यानी ए के पावर क्या मिलेगा 5 और एक्स है तो एक्स लिख लोगे। फिर प्लस देखो माइनस का पावर इवन है तो ये प्लस हो जाएगा वैसे भी। अब इसका पावर है 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 चौको 36 हो गया। यहाँ ए स्क्वायर यहाँ भी ए स्क्वायर मतलब ए का पावर कितना हो गया 4 और इधर एक्स का स्क्वायर हो गया। ठीक है ऐसा हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। फिर देखो ये माइनस है, माइनस क्यों लिखेंगे क्योंकि माइनस संख्या के पावर ऑड लिखा हो तो माइनस 2 का क्यूब यानी कितना 8, फिर ए का क्यूब मतलब ए का क्यूब, एक्स का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब। ठीक है ऐसा बन गया। अब ऐसा बन गया तो सबको देखे जो जो पावर जैसा जैसा है, अगर एक साथ कोई जुड़ने या घटने वाला तो उसको कर लेते हैं एक साथ। ठीक है देखो एक्स के पावर 6 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लोगे 27 एक्स के पावर 6 पहला हो गया। अब देखो एक्स के पावर 4 और ए स्क्वायर कहीं दिख रहा है, एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर यहाँ है, एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर इधर, देखो एक इधर और एक इधर और कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं है। ठीक है तो देखो 81 इधर और 36 इधर ऐड करोगे कितना मिलेगा 6 और 1 मिलके 7 प्लस का 8 और 3 मिलके 11, 11 हो गए एक्स के पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है ऐसा बन गया, ये दोनों भी खत्म। अब देखो एक्स के पावर 5 और ए कहीं दिख रहा है क्या, एक्स के पावर 5 और ए कहीं नहीं दिख रहा है तो उसको लिख लो जैसे का तैसा, इसको माइनस का 54 एक्स के पावर 5 ए, ये हो गया। ठीक है अब अगला देखो एक्स स्क्वायर ए के पावर 4, एक्स स्क्वायर ए के पावर 4 इधर है, देखो यहाँ भी 36 है यहाँ 81 है, फिर से ऐड करोगे तो फिर प्लस मिलेगा 6 1 7 8 3 11 ऐसा एक्स स्क्वायर ए के पावर 4, एक्स स्क्वायर ए के पावर 4, एक्स स्क्वायर ए के पावर 4, ये भी खत्म हो गए। अब देखना है ये भी खत्म हो गया। एक्स क्यूब ए क्यूब कहीं दिख रहा है क्या, एक्स क्यूब ए क्यूब यहाँ दिख रहा है, एक्स क्यूब और ए क्यूब, एक्स क्यूब और ए क्यूब इधर दिख रहा है, यहाँ देखो 108 है यहाँ 8 है, 8 8 16 यानी माइनस का 116 एक्स क्यूब ए क्यूब, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है अब देखो इधर ए के पावर 6 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं नहीं है तो लिख लोगे यहाँ पे प्लस का 27 ए के पावर 6, फिर इधर क्या बच रहा है ये माइनस 54 ए के पावर 5 एक्स। ठीक है तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, देख रहे हो कितना केयरफुली इसको जब तक करेंगे नहीं ये अच्छे से होएगा नहीं। ठीक है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे आपका इसमें थोड़ा दिमाग यूज होएगा और दिमाग का एक्सरसाइज होएगा तो आप लोग का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होएगा और कंसंट्रेशन भी बनेगा आप लोगों का। ठीक है तो इसको नोट कर लें और अच्छे तरीके से इसको समझें और अपने आप भी इसको ट्राई करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है नोट कर लें।